सियासत की बिसात पर जब मोहरे सही जगह बैठते हैं तो बड़े बड़े किले ढहने लगते हैं। बंगाल से लेकर असम तक अब इसी हलचल की गूंज सुनाई दे रही है। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पश्चिम बंगाल और असम की हो रही है। यहाँ मुकाबला सिर्फ बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता और गुवाहाटी तक हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने अपनी नई रणनीति के तहत बंगाल और असम के क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिला लिया है। जहां बंगाल में उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP को अपना समर्थन दिया, वहीं अब असम में उन्होंने बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के साथ जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी की ये एंट्री बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी या फिर ये मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की एक नई इबादत लिखेगी? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। ओवैसी का ये कदम महज एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक नीति है। बीते बुधवार को जब दिल्ली में ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच एक स्वतंत्र और मजबूत लीडरशिप खड़ी करना है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि जहां लीडरशिप कमजोर होती है, वहां हक की आवाज दबा दी जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के बाद ओवैसी अब सीधे असम की तरफ मुड़ गए हैं। असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान अजमल ने दिल्ली जाकर ओवैसी से मुलाकात की और खुद बदरुद्दीन अजमल ने फोन पर समर्थन की गुहार लगाई। ओवैसी ने भी बिना देर किए AIUDF को अपना पूरा समर्थन दे दिया। उन्होंने ऐलान भी किया कि वह 2 और 3 अप्रैल को गुवाहाटी में होंगे, जहां वह AIUDF के उम्मीदवारों के लिए बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये वो वक्त है जब असम में चुनाव के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और ओवैसी का ये दौरा चुनावी नतीजों को पूरी तरह पलटने की ताकत रखता है। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। ओवैसी का टारगेट वही इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। उनका कहना है कि बंगाल में सिर्फ 2 या 3 सीटों पर चर्चा बाकी है, बाकी सब तय हो चुका है। ओवैसी का ये बढ़ता कद उन पार्टियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है जो अब तक मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर समझती आई है। बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ओवैसी की मौजूदगी चुनाव को सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की तरफ ले जाती है। जिसका फायदा किसे मिलेगा ये तो 4 मई के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना साफ है कि ओवैसी ने बंगाल में हुमायूं कबीर और असम में बदरुद्दीन अजमल को साथ लेकर अपनी पार्टी की मौजूदगी को पूर्वी भारत में बहुत मजबूत कर लिया है। ओवैसी का तर्क सीधा है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना नेता खुद चुने, तो फिर हम दूसरों के रहमो करम पर क्यों रहे? तो क्या ओवैसी की ये एंट्री बंगाल और असम के चुनावी समीकरणों को तहस नहस कर देगी? क्या बदरुद्दीन अजमल और हुमायूं कबीर के साथ मिलकर ओवैसी किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे? विरोधियों का आरोप है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन ओवैसी का कहना है कि वह अपना हक मांगने आए हैं। 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो ये साफ हो जाएगा कि ओवैसी का ये क्षेत्रीय गठबंधन वाला दाव कितना कामयाब रहा। लेकिन फिलहाल तो ओवैसी ने अपनी रैलियां और गठबंधन से बीजेपी और टीएमसी जैसी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। आप इस पूरे गठबंधन पर क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी की नई नीति मुस्लिम समुदाय को नई लीडरशिप दे पाएगी? इस खबर को लेकर आपका जो कुछ भी कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।